आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। ग्वालियर में युवक की बेरहमी से पिटाई का एक मामला अब हत्या में बदल गया है। माधोगंज थाना क्षेत्र के मामा का बाजार निवासी मनोज वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि 17 जुलाई को लाला का बाजार में मनोज का सोनू सेन और प्रवीण वाल्मीकि से विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ने उसकी जमकर पिटाई की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मनोज ने 19 जुलाई को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी सोनू सेन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी प्रवीण वाल्मीकि की तलाश जारी है। थाना माधोगंज में एक लाला का बाजार के पास शीतला माता मंदिर के पास की एक घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति सूरज वर्मा है, इनके साथ में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इलाज के दौरान 17 जुलाई की घटना है और इसमें इलाज के दौरान इनकी मृत्यु 19 जुलाई को हो गई थी। इसमें मर्ग कायम किया था। मर्ग जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पे इसमें मारपीट से इनकी मृत्यु होना और मेडिकल रिपोर्ट्स और साक्ष्यों के आधार पर की गई जांच में जो हमें पाया था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा इनके साथ जो घटना की गई थी, इस पर हमने एफआईआर की थी। इसमें कल ही इसमें एफआईआर हुई है। आज इसमें एक आरोपी जो सोनू सेन है उसको हमने गिरफ्तार किया है। आरोपी से भी पूछताछ जारी है। प्रकरण में अभी हम और जो वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी उपरांत से माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और भी इसमें हमें जो साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उस आधार पर इसमें जो वैधानिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही ग्वालियर के ऐतिहासिक महाराजबाड़े पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष पवन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और राहगीरों में भी मिठाई बांटी। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। इस अवसर पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जैसा कि आपने देखा, काफी दिनों से हमारे छात्र, इस देश का छात्र जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठा हुआ था। आज सभी इस देश के पूरे छात्रों की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। जो राजनाथ सिंह जी ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनको झुकना पड़ा इस देश के युवा के सामने। ये इस देश के युवा ने नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। आगे से शिक्षा ही नहीं, हर मंत्रालय में अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, इसी तरह इस देश का युवा आगे आएगा और उस मंत्रालय के भ्रष्टाचार को उजागर करके उस मंत्री को सदन से सड़क पर लाने का काम करेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस का विरोध थमता नहीं दिख रहा है। फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद के नेतृत्व में छात्रों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। त्रिपोलिया चौक से सुभाष गेट तक निकले इस मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जंतर मंतर आंदोलन का समर्थन किया। नेताओं ने बेरोजगारी, पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे उठाते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की। मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मैडम, आज कैंडल मार्च निकाला है जी, क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है, निकलने से पहले उद्देश्य ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मिलना चाहिए। रिज़ाइन तो उन्होंने कर दिया, मगर वो तो सिर्फ शुरुआत है। छात्रों के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ, इस पर न्याय चाहिए। जिसका इंतकाल हो गया, इसका कॉम्पनसेशन चाहिए। और नीट एग्ज़ाम और सीबीएसई एग्ज़ाम, इसमें हमें पता करना चाहिए कि ये कहाँ से लीक हो रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे बहुत आगे हमें जाना है। मैडम, इस्तीफा तो आज हो गया है उनका, धर्मेंद्र प्रधान का। अब क्या मांग है? मांग तो बहुत पहले से है, सिर्फ उनके इस्तीफा की मांग नहीं है। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। उनके ये पूरा खुलासा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इस सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से लाठी चलाया उनके ऊपर, इसका कौन जवाब देंगे? जैसे जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ और पेपर लीक हुए और पेपर लीक
मुरादाबाद के ऐतिहासिक जामा मस्जिद पार्क में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बहराइच और सहारनपुर के बाद मुरादाबाद पहुंचे ओवैसी ने बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियों का संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने 1980 के मुरादाबाद ईदगाह दंगों का जिक्र करते हुए न्याय की मांग दोहराई। ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगी और समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन पर भी बातचीत के लिए तैयार है। जनसभा में समर्थकों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उस पर नहीं होगा। अगली खबर की बात करें जो उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित डांस के बाप सीजन 5 के ऑडिशन में बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस ओटीटी की चर्चित प्रतिभागी सना सुल्ताना ने अपनी मौजूदगी से समा बांध दिया। साई डांस एकेडमी और गुरुकुल डांस एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक और नृत्य प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सना सुल्ताना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद वीर सपूत शुभम द्विवेदी की पत्नी को सम्मानित कर उनके परिवार के बलिदान को नमन किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी रही। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे उन्नाव पर पूरे यूपी का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आप सभी को, और जितने भी मेरे मीडिया के भाई, आप सबको दिल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हमने करीबन 2 महीने की मेहनत से सजाया हुआ था, जो कि एक ऐतिहासिक है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे हैं कि मुंबई और दिल्ली जाते हैं बट उनको वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उस वजह से हमने अपनी जन्मभूमि साहित्य में उन्नाव यूपी 35 में एक बहुत ही बिग इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक आप सभी को द्वारा हुआ है, जिसमें हमारे बस सेलिब्रिटी गेस्ट में आने वाली सना सुल्ताना मैम, तो फाइनली बस अभी थोड़ी देर में उनका भी आगमन होने वाला है। तो अभी मेरा हमेशा मोटिव है कि इस हमारे इवेंट से जो भी बच्चे अच्छे टैलेंटेड, जो सिंगर हो, डांसर हो, मॉडल हो, जो भी बच्चे निकलेंगे, हर बार हमारा एक इवेंट होता है मुंबई में, जिससे भी पिछली बार हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट में अमीषा पटेल जी थी, मुंबई में मेरा इवेंट किया, तो उन बच्चों को मैं उस प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहता हूँ अपने साथ। लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? समथिंग हमारे पास अभी 200+ स्टूडेंट्स हो चुका है जी, जो कि अभी 11 बजे से स्टार्ट हुआ था हमारा शो। फाइनली अभी भी आप देख रहे हैं हाउस पॉच बहुत सारा है, हाउसफुल है पूरा। आप सभी को धन्यवाद दिल से, और अभी भी ये 9-10 बजे चलने वाला है। एक मॉडलिंग बेस पे है, जिसको जो अपनी कला दिखानी, जैसे कि इसमें बच्चे भी बड़े भी सभी भाग ले रहे हैं और इसमें से अपना अपना सभी कला दिखा रहे हैं, और जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ उन्नाव में आके, और शर्मी सर ने जो भी व्यवस्था की है मुझे बहुत अच्छी लगी है व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे उन्नाव पर पूरे यूपी का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आप सब। रायबरेली में सर्पदंश के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में अलग अलग थाना क्षेत्रों से सर्पदंश के 10 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सभी मरीजों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही और आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही। लगातार बढ़ रहे सर्पदंश के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों के लोगों से बारिश के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी घटना पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। जैसे मेरी ड्यूटी में अभी तक जो है टोटल 9 स्नेक बाइट के केस आया है। एक उसमें सीरियस था, वो इसलिए सीरियस था कि पहले झाड़ फूँक कराया, उसके बाद आया, काफ़ी लेट हो चुका था, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। फिजिशियन देख रहे हैं। जैसे मेरी चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा
राजेश मसाले।